मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की चर्चा अब तेज हो गई है। रोहतास जिले की करगहर सीट से पीके चुनाव लड़ सकते हैं, जो पीके की जन्मभूमि भी है। हालांकि पीके ने वैशाली के राघोपुर को कर्मभूमि बताया है। संभव है कि पीके दोनों सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। चुनावी रणभूमि में पीके के उतरने को लेकर क्या है राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया, इस रिपोर्ट में देखिए। जन्मभूमि से जीत का दांव, पीके करगहर से लड़ेंगे चुनाव। प्रशांत किशोर उर्फ पीके चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के सूत्रधार। जो पीके अब तक दूसरों के लिए रणनीति तैयार करते थे, अब खुद रणभूमि में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। बिहार चुनाव में पीके के लिए रणभूमि होगी उनकी जन्मभूमि। चुनावी चर्चा है कि प्रशांत किशोर रोहतास जिले की करगहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर उर्फ पीके करगहर के लिए कोई अजनबी नहीं है। पीके सासाराम के कोनार गांव के ही मूल निवासी हैं, लिहाजा करगहर की सियासी आबोहवा से पीके बचपन से ही चिरपरिचित हैं। लगभग 2 महीने पहले जून में जब पीके बिहार बदलाव यात्रा के दौरान अपनी जन्मभूमि पहुंचे थे, तब अपनों के बीच कहा था कि 15 साल में जिसका हाथ पकड़ा वह जीत कर राजा बन गया, पर इस बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जिस सीट से पीके ने ये हुंकार भरी थी, अब उसी सीट से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। ऐसे में बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। लोकतंत्र है। अगर प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं जिस विधानसभा क्षेत्र से, अब वहां की जनता को तय करना है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कब क्या कहेंगे कोई नहीं जानता। जो मुंह में आता है बोल देते हैं, किसी पर आरोप भी मर देते हैं। ताजा जुमला फेंका है उन्होंने, रोहतास जिले के करगहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ऐसी खबरें सामने आ रही है कि जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर जी ने करगहर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अभी तक तो दूसरों के लिए रणनीति बनाते थे, अब मैदान में खुद उतरने की बात कर रहे हैं। चलिए, पहले तो कहते थे कि वो खुद चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, चुनाव लड़वाने आए हैं। अब ये तो कहा कि चुनाव लड़ेंगे, उनको लड़ना भी चाहिए। और हम दुआ करेंगे, हम ईश्वर से कामना करेंगे कि कम से कम उनकी जमानत बच जाए। एक सुझाव है कि जो आप वादा करके आ रहे हैं, अगर आप जनप्रतिनिधि बनते हैं तो उन वादों को भूलना नहीं है और बिहार के उत्थान हेतु दिन प्रतिदिन काम करते रहना है। हालांकि पीके ने अभी औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की है, लेकिन जमीनी और जातीय समीकरण भी पीके के पक्ष में दिखाई देता है। करगहर में सबसे अधिक कुर्मी है, उसके बाद पीके की जाति ब्राह्मणों की ज्यादा संख्या है। अनुसूचित जाति निर्णायक भूमिका में है और वैश्य वोटरों को प्रभावशाली माना जाता है। चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि पीके यदि दांव लगाते हैं तो ऊंट किस ओर करगहर में करवट लेता है। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार फिलहाल राजनीति में नहीं आएंगे। निशांत इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता संजय झा ने खुद अटकलों पर विराम लगा दिया है। सक्रिय राजनीति में निशांत के आने को लेकर क्या कहा है संजय झा ने, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राजनीति में नीतीश के बेटे निशांत की ना, निशांत नहीं लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार फिलहाल सियासत में नहीं आएंगे। राजनीति में निशांत के कदम रखने की अटकलों पर अभी के लिए ब्रेक लग गया है। बिहार चुनाव में निशांत के पदार्पण की चर्चा पर ब्रेक किसी और ने नहीं, बल्कि सीएम नीतीश के बेहद करीबी और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने लगाया है। एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के कार्यक्रम में संजय झा ने कहा, निशांत अभी राजनीति में नहीं आएंगे, सीएम नीतीश कुमार अभी एक्टिव हैं और उनके ही नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ा जाएगा।
संजय झा के इस बयान से ये लगभग साफ हो गया है कि फिलहाल निशांत सक्रिय राजनीति में कदम नहीं रखने जा रहे। हाल के दिनों में जितनी पोस्टरबाजी हुई, निशांत को चुनाव लड़ाने की मांग हुई, उन सारी अटकलों का जवाब मिल गया है, क्योंकि राजनीति में निशांत की एंट्री का सवाल भी टल गया है। बीजेपी ने इसका स्वागत किया है, क्योंकि खुद सीएम नीतीश कुमार शुरू से ही परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। संजय झा जी ने बिल्कुल ठीक ही कहा होगा कि जब तक नीतीश कुमार जी एक्टिव हैं, चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और बिहार को चलाने में सक्षम हैं, तब तक पार्टी में कोई दूसरा शीर्ष नेतृत्व नहीं आ सकता। सीएम नीतीश के एक्टिव रहते निशांत की सक्रिय राजनीति में कदम रखने की संभावना शुरू से कम रही है और अब इस पर लगभग फाइनल मुहर भी लगती दिख रही है, जिसके पीछे विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और भूजा पार्टी की साजिश बता रहा है। निशांत कुमार राजनीति में नहीं आए, इसके लिए अब भूजा पार्टी के लोग सक्रिय हो गए हैं। लेकिन निशांत जी राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे, ये बिहार का कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। बिहार इस पर विमर्श नहीं कर रहा है। बिहार विमर्श कर रहा है वोट चोरी पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक छवि परिवारवाद विरोधी की रही है। जेडीयू के कई नेता भी ये कह चुके हैं कि निशांत को राजनीति में आना है कि नहीं, ये फैसला खुद निशांत और सीएम नीतीश को करना है। पर अब इस पर संजय झा ने खुलकर ये बात रख दी है कि निशांत फिलहाल सियासी पारी शुरू नहीं करने जा रहे। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के बड़े नेता विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को लेकर एक ऐसा विवादित बयान दिया है जिस पर बिहार की सियासत गर्मा गई। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जानवर और जोकर की जोड़ी बताने पर सियासी बवाल मच गया है। आरजेडी और कांग्रेस ने विजय सिन्हा पर क्या पलटवार किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को गाली देने का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पीएम को अपमानित करने से नाराज बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी बवाल मच गया है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को जंगली जानवर और जोकर की जोड़ी बता दिया है। इससे मानसिकता के लोग इंसान नहीं, ये जंगली जानवर हैं और जंगली जानवर को खुला छोड़ना कतई उचित नहीं है। ये संविधान को लेके चलता है, लेकिन संविधान विरोधी लोग हैं। पूर्व सीएम लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के कार्यकाल को जंगलराज बताते हुए विजय सिन्हा ने तेजस्वी को जंगलराज का युवराज बताया। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी तीखा निशाना साधा और राहुल को जोकर करार दिया। राहुल के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल बचकानी हरकत कर रहे हैं। ये व्यक्ति एकदम बुतर खेलौर कर रहे हैं, जोकर हैं, जोकड़े कर रहे हैं। राहुल तेजस्वी को जंगली जानवर और जोकर की जोड़ी बताने पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। विजय सिन्हा के विवादित बयान पर सियासी बवाल मच गया है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी ने विजय सिन्हा के बयान पर आपत्ति जताते हुए पलटवार किया है। आप बिहार के डिप्टी सीएम हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन आपकी पहचान अब संस्कृति वाली अमर्यादित भाषा की हो गई है और आप इसी पहचान से अब जाने और पहचाने जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं और फ्रस्ट्रेशन में इसको उसको कुछ बोलते रहते हैं। उनकी बात को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। उनके प्रति सहानुभूति का भाव रखिए, वो सहानुभूति के पात्र हैं। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा खत्म हो गई है, पर इस पर सियासत अभी भी जारी है। जैसे जैसे बिहार चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। ऐसे में देखना होगा कि तल्खी कम होती है या फिर विवाद बढ़ता ही जाता है। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। पूर्व सीएम लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य इन दिनों अपने बेटे के साथ बिहार घूम रही हैं। सिंगापुर से रोहिणी आचार्य के बेटे बिहार आए हुए हैं। गया जी के बोध गया मंदिर में रोहिणी आचार्य ने अपने बेटे के साथ पूजा अर्चना की है। ये रिपोर्ट देखिए।
मंदिर में पूजा अर्चना करती लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य की ये तस्वीरें गया जी से सामने आई हैं। बुधवार को आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य अपने बेटे के साथ महाबोधि मंदिर पहुंची और भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। सिंगापुर से आने के बाद रोहिणी आचार्य के बेटे इन दिनों बिहार घूम रहे हैं। बीते दिन मामा तेजस्वी यादव के साथ रोहिणी आचार्य के बेटे पटना के मरीन ड्राइव की सैर करने निकले थे और अब अपनी मां के साथ महाबोधि मंदिर पहुंचे हैं। रोहिणी आचार्य ने कहा कि मैं गया जी आई हूं। मैंने भगवान बुद्ध की पूजा कर बिहार के लोगों के साथ साथ देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की है। रोहिणी आचार्य जब अपने बेटे के साथ गया जी की धरती पर पहुंची तो बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री और बोधगया से आरजेडी के विधायक कुमार सर्वजीत ने फूलों का गुलदस्ता देकर दोनों का स्वागत किया। कुमार सर्वजीत ने लोकसभा चुनाव में गया जी की सुरक्षित सीट से किस्मत आजमाया था, लेकिन केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी के हाथों कुमार सर्वजीत को हार मिली थी। रोहिणी ने भी लोकसभा में सारण सीट से लक आजमाया था, लेकिन राजीव प्रताप रूडी ने जीत की हैट्रिक लगा दी थी। संयोग से आरजेडी के दोनों हारे उम्मीदवार लंबे समय बाद एक साथ नजर आए। बिहार चुनाव को लेकर बोधगया विधायक कुमार सर्वजीत अब एक बार फिर से एक्टिव दिख रहे हैं। चुनावी साल में लालू परिवार के साथ उनकी करीबी काफी दिख रही है। चर्चा है कि आरजेडी एक बार फिर बोधगया सीट से मौजूदा विधायक कुमार सर्वजीत पर दांव लगा सकती है। ऐसे में देखना होगा कुमार सर्वजीत दोबारा बाजी मारते हैं या लोकसभा चुनाव की तरह पिछड़ जाएंगे। गया जी संवाददाता एलन नीली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि एनआरआई यानी विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों ने पहली बार किस चुनाव में मतदान किया था? तो जवाब है बिहार विधानसभा चुनाव 2015। भारत में पहली बार विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों ने मतदान का अधिकार 2010 में प्राप्त किया था। हालांकि उन्हें मतदान के लिए व्यक्तिगत रूप से अपने निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित होना जरूरी था। इसकी वजह से अधिकांश एनआरआई के लिए मतदान करना मुश्किल होता था, क्योंकि वो देश से बाहर रहते थे। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार पहला राज्य बना जहां एनआरआई ने मतदान किया है। ये संभव हुआ वन वे इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट प्रणाली के माध्यम से, जिसमें एनआरआई अपने मतपत्र को ईमेल के जरिए भरकर भेज सकते थे। इस प्रणाली के तहत बिहार में पहली बार 11 एनआरआई मतदाताओं ने मतदान किया। भले ही बिहार में पहली बार एनआरआई वोटर्स ने वोट किया हो, लेकिन केरल राज्य में सबसे अधिक एनआरआई मतदाता पंजीकृत हैं। और चलिए अब आपको मुख्यमंत्री में दिखाते हैं चुनाव की चौपाल। छपरा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। चारों तरफ चौक चौराहे पर चर्चा काफी तेज हो गई है कि चुनावी लड़ाई में इस बार कौन बाजी मारेगा। हर तरफ चुनावी माहौल है। क्या है इस बार से नीतीश कुमार का जादू बिहार में बरकरार रहेगा या जनता किसी नए चेहरे को इस बार मौका देगी? क्या कह रहे हैं लोग, आइए आपको दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव आने में कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं और लोगों में अपने नेताओं के प्रति एक जागरूकता देखी जा रही है। कैसा नेता होगा, इसको लेकर चौपालों में चर्चा हो रही है। हमें पहुंचे हैं छपरा के साढ़ा पंचायत में। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग हैं। चुनावी चर्चा ही चल रही है एक तरीके से। किस तरह की चर्चा चल रही है अभी छपरा? चर्चा चल रही है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई विकास, कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ हम लोग को काम चाहिए, है ना। हम लोग का ऐसा नेता चाहिए कि जो काम कर सके। ठीक है, हम लोग युवा आदमी है। हम 5 साल नेता 10 साल रहे, वो काम किए कि नहीं किए? कुछ नहीं किए हैं। देखिए ना, विकास आप दिखाइए ना, विकास तो सीधे लग रहा है। विकास का देखिए, विकास हुआ है ना, बहुत अच्छा विकास हुआ है। देखिए ये पंचायत सारा पंचायत है। सारा पंचायत में ऐसा विकास हुआ, हम लोग का तरफ उधर ऐसा ही, तो क्या विकास हुआ है? हर एक विभाग देखिए, हम बता रहे हैं, बिहार सरकार का जो वैकेंसी निकलता है उसमें 50% सीट बिक जाता है। अब 50 में महिला का आरक्षण ज़्यादा है। बिहार पुलिस के एग्जाम में देखिए, लड़का 75 प्लस लाएगा तो उसका मेरिट लिस्ट नहीं बन पाता है। लड़की 15-20 नंबर लाती है, उसका हो जाता है आसानी से। तो बेरोजगारी तो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। जिनका कहना है कि अपने नेताओं से संतुष्ट नहीं आएंगे तो काला झंडा भी दिखाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। एकदम नाराजगी, एकदम बहुत ज्यादा नाराजगी है उनसे। कोई काम, कोई विकास हमारे यहाँ नहीं हुआ। सरकार तो देखिए, सामने पहले कितना टूटा फूटा रोड था, अभी भी टूटा फूटा हुआ है, आप देख सकते हैं। गली है, ये गली से बाहर निकले रोड तो बन गया है। हाँ, बना हुआ है, हम देख रहे हैं।
रोड पे बने पहले जाम लगता था कैसे एकदम यहाँ से ना सर, अभी भी जाम लग रहा है, अभी भी जाम लग रहा है। पटना छोड़िए, छपरा में हम आपको दिखा दे रहे हैं, कुछ विकास नहीं हो रहा है हमारे यहाँ। बहुत ज्यादा परेशानी है हमारे छपरा में। जो रोजगार दे, जो बेरोजगारों के प्रति सजग रहे, नेता उसे चाहिए जो स्थानीय स्तर पर बात समझ सके, लोगों के साथ मिलजुल के काम करे। अभी जो नेता है उनका क्या स्थिति है? अभी तो उनका तो दर्शन ही नहीं होता है। हम तो आज तक उनका शकल नहीं देखे, हम उनका चेहरा अभी तक नहीं देखे। 10 साल से विधायक है ना। विधायक है, हमको डॉक्टर है, अब पता नहीं डॉक्टर करते हैं कि नहीं करते हैं। विधायकी तो करते ही नहीं, छपरा का इलाज नहीं कर सकते, विधायकी तो करते ही नहीं है। यहाँ पर CN गुप्ता विधायक है, यहाँ पर कभी नहीं है, ना कोई काम किया, विधायक विकास है कि नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। निश्चित तौर पे जब चुनाव आता है तो जनता के लिए एक मौका होता है अपनी नाराजगी दिखाने का, और एक बार फिर चुनाव आने वाला है तो जनता ने अपने हिसाब किताब तय कर लिए हैं। विधायक जी जब आएंगे यहाँ पे तो उनसे जनता हिसाब जरूर पूछेगी, लेकिन जो तमाम बातें सामने आ रही है उससे देख करके लग रहा है कि छपरा का जितना विकास होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, दिल्ली में चल रही बीजेपी की बड़ी बैठक खत्म हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही थी, जिसमें बिहार चुनाव को लेकर कई बड़े मुद्दों पर बातचीत हुई है। इस बैठक में बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राधा मोहन सिंह, मंगल पांडे, डॉक्टर संजय जायसवाल समेत कई बड़े नेता शामिल थे। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी बैठक में मौजूद थे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ने बिहार बीजेपी के नेताओं से फीडबैक लिया है। खबर है कि पीएम मोदी की 15 सितंबर को पूर्णिया में होने वाली रैली की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की बड़ी बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर चल रही थी, जो अब खत्म हो चुकी है। और इस बैठक में खास तौर पर 2 बड़े मुद्दे शामिल हुए, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार बीजेपी के नेताओं से फीडबैक लिया है। न्यूज़ 18 संवाददाता मितेश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मितेश, बैठक खत्म हो गई, क्या कुछ बड़ी बातें, क्या कुछ कहा नेताओं ने? देखिए, अभी औपचारिक तौर पे कुछ कहा नहीं गया है नेताओं की तरफ से, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पूरा मंथन हुआ है और गंभीर चर्चा हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरह से हम लोगों को आगे बढ़ना है, तमाम रणनीति पर चर्चा हुई है और तमाम स्ट्रेटजी बनाई गई है इस वक्त कि किस तरह से इसमें आगे बढ़ना है हम लोगों को बिहार विधानसभा चुनाव में। तो अभी बिहार बीजेपी के नेता अमित शाह के आवास से निकले हैं। हालांकि अमित शाह खुद कैबिनेट की बैठक के लिए 5 बजे निकल गए थे अपने आवास से कैबिनेट बैठक के लिए, लेकिन बिहार बीजेपी के नेता अभी भी मौजूद थे उनके आवास में ही, आपस में फिर रणनीति बना रहे थे और जो मीटिंग में निकला था उस पर मंथन कर रहे थे। और अभी बिहार बीजेपी के नेता सभी निकल गए हैं अमित शाह के आवास से। तो औपचारिक तौर पर माना जाए कि बैठक खत्म हो गई है और दिल्ली में जो बहुप्रतीक्षित बैठक चल रही थी, इसको लेकर के काफी चर्चा थी और जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही थी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कैसे हमें आगे बढ़ना है, वो बैठक खत्म हो गई है। औपचारिक तौर पर अभी किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम स्ट्रेटजी बनी है कि कैसे आगे इम्प्लीमेंट करना है अपनी स्ट्रेटजी को और अगले 2 महीने में किस तरह के कार्यक्रम चलाने हैं और किस तरह से पूरे कैंपेन को आगे बढ़ाना है, इस पर व्यापक तौर पर चर्चा हुई है। जी अमितेश, आगे क्या अपडेट है? ये सभी जो बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं वापस पटना लौटेंगे या फिर अभी वहां रुकना है, कुछ और भी बैठकें होनी है? देखिए, बिहार बीजेपी के तमाम नेता दिल्ली पहुंचे हैं। कुछ नेता आज रात तक पटना लौटेंगे और कुछ लोगों के कल सुबह पटना लौटने का कार्यक्रम है, चूंकि कल बंद भी आह्वान किया गया है एनडीए की तरफ से। ठीक है अमितेश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। राज दिया, सबको बर्बाद किया, क्रेडिट झूठे लेता रहता है, तो क्रेडिट